मन ही मन मानव अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपनी सेवा काई करी हित हरहु चाप गुरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। घन नायक वरदायक देवा आजू लगे किन्हें तू सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी कहूँ चाप मूर्ता अति थोड़ी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दुआ देखी रघुवीर तन सुर मानव धरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल फूल का बलि शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवता को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा। अह तात दरुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाहू न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी को शोभा देकर फिर पिता के प्राण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, हो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ उठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचु सभे सिख देई ना कोई, बुध समाज बड़ा अनुचित होई, कहाँ धनु कुल सहु चाही कठोरा, कहा श्यामल मृदगत किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, कहाँ तो वज्र से बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कर वेधिया हीरा, सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहे शंभु चाप गति तूरी। हे विधाता मेरा हृदय से किस तरह धीरज धरो, सिरस के फूल के कण में कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा को बुद्धि भूली बावली हो गई है, अतः शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी हो ही, अहोरुआ रघुपति ही निहारी अरि अति परिताप सिय मन माही, लव लिमेश जुग सैर समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक ही लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। धोआ प्रभु चिताई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल खिलत मन सी जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रही मानो चंद्रमंडल मुली रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अली ने मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा उलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल के रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोने में ही रह जाता है, जिसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ रहा जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीर जो प्रति थी उरानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। अपने बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई, धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करी ही मोहि, रघुबर के दासी जय के जय पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलन ना कछु संदेह। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ रघु श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियई बिलोके तके वो धनु कैसे, चितई गरुरु लघु ब्याह लही जैसे। प्रभु की और देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जिसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दुआ लखन लखेऊ रघुवंश मणि, तकेऊ हर को दंडू, पुल की गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मंडू।
इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने सिर जी के धनुष की ओर ताका है, तो इस शरीर से पुलकित हो ब्राह्मण को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंज रहूं कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनी धरी धीर न डोला, रामो चाहिए शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामो जब आए, नर नरहीन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय गारु, अज्ञानु मंद महीपन्न कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जब धनुष के समीप गए, तब सब स्त्री पुरुषों देवता और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान, बीच राजाओं का अभिमान। रघुपति केरी करब गरुआई, सूर मुनि बरहन केरी कदराई, सिंह कर सोचो जनक पछतावा, और हिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय सीता जी को सोच, जनक का पश्चाताप और रानी के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बहुबल सिंधु आपाऊ, आपारू चत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपे अपार समुद्र के पार जाना चाहते, परंतु कोई केवट नहीं है। दो राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से, देखी चितई सी कृपा केतन जानी विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वेदी, निमिष बिहत कल्प समते ही, तर्षित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह कराई का सुधा ताड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, अस जिए जानी जानकी देखी, प्रभु फूल के लखी पृथ्वी विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर, वर्षा किस काम के समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुर ही प्रणामो मन ही मन किन्ना, अति लगाओ उठाई धनु लेना, दम के ओ दामिनी जिमी, जब लाए वो पुणे नभ धनु मंडल संभयो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष की उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत घाड़े, कहूना लखा देख सब ठाड़े, तेही छन राम मध्य तन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लिखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ा और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। छंद भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी, मार्गो चले चिक्कर रही, दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने, सकल बिकल विचारही, कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति वचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सबका लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वारा और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। सोरठा शंकर चापो जहाजु सागरु, रघुवर बहुबल बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है।
प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर रथा जल भरा है, राम रूप राखे सुनिहारी, बढ़त बिची पुलकावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बंधु नाच ही करी गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगने गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीषा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्धि और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रविवन भरी जय जय बाने, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कही जहाँ ता नर नारी, भंजे राम शंभु धनु भारी। सारा ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ था स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कहने कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। दो बंदी मगध सुत गण विरुद्ध बदही, मति धीर करही निछावरी। लोग सब हाय गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग विरादवली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं।